हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर से एक और नई क्लास में जुड़ चुके हैं मिशन यूनिफॉर्म के अंडर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के बेस्ड पे, ठीक है, जिसमें कि आपको फ्री पीडीएफ जो हैं वो भी मिलते हैं। कहाँ पे? लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का कह लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का कह लीजिए, वहाँ पे, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्लास है, आज स्पेशल होने वाला है मैथ्स का क्लास। उसके पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, डेमो क्लास होगा आज का एक टाइप का, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आते हैं, इजी लगते हैं, कि मेरा समझाने का तरीका ठीक लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं थोड़ा इंस्पायर होकर आपको मैथ्स भी है जो पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग जो है, इनकी क्लासेस भी हम टाइम टू टाइम करते जाएंगे। तो चलिए आज का जो क्लास है, आज का क्लास की तरफ देखते हैं हम। चलिए देखिए, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बहुत ही आसान तरीके से जो है क्वेश्चंस होते हैं, बस बात होती है पूरी चीज़ को समझने की, ठीक है। समझते चलिए मेरे साथ साथ, देखते चलिए क्वेश्चन जो है वो कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिल्क 6 पार्ट ऑफ एवरी 20 पार्ट, ठीक है, ऑफ मिक्सचर। एक कोई मिक्सचर है, ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, एक कोई मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें कि 20 पार्ट हैं, और उन हर 20 में से 6 पार्ट जो हैं वो पानी है, ठीक है। 20 जो है टोटल है, मिल्क है, उसमें से मिल्क में 6 हिस्से जो हैं वो क्या है, पानी के हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि हमें परसेंटेज बताइए वाटर की मिल्क में, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिल्क। क्वेश्चन समझ आ गया। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे मैं अगर आपको कह दूं, ठीक है, कि आपके पास 10 लॉलीपॉप हैं, ठीक है, 10 कैंडीज़ हैं, कुछ भी कह लीजिए, 10 में से अगर 5 जो हैं ख़राब हैं, तो पीछे आपके पास कितनी सही बची? 5 ही सही बची ना। तो वो आधा हो गया, तो कितना परसेंटेज हो गया? 50% हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जितने ख़राब हैं उसको हम रखेंगे ऊपर, और जितने टोटल हैं टोटल को हम रखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई या कहते हैं आप गुना करेंगे 100 से। परसेंटेज जब भी निकालना हो तो उसमें 100 से गुना करते हैं। इसमें आपको और भी एग्जांपल बताऊंगा। देखिए, इसको काट लीजिए, इसके साथ 5 के साथ जाएगा, 20 इंटू 5 करो तो 100 आता है, ठीक है। तो 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 30 जो है, 30% जो है ये क्या है, वाटर है इसमें, मिल्क में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं भी समझ आए, चलिए दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, आपके मार्क्स आए, आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, पेपर जो है टोटल मार्क्स उसमें कितने थे? 10 नंबर का भाई पेपर था, 10 नंबर का आपका पेपर हुआ, टोटल मार्क्स 10 थे। 10 में से आप क्या है, 3 नंबर आए, ठीक है, मान लीजिए 3 नंबर आए। अगर आपके सर ने कह दिया कि भाई चलो परसेंटेज निकाल के बताओ सभी बच्चे अपनी अपनी की कितनी परसेंटेज आई, तो 3 नंबर आए, जितने नंबर आएंगे उनको ऊपर रखना, जितने में से निकालनी है या जितने टोटल हैं उसको नीचे रखना, और गुना किसके साथ करने का? 100 के साथ। मल्टीप्लाई कर दिया उसको 100 के साथ, तो काट दीजिए इसको, ये इधर से इधर कटेगा, 10 बार में कटेगा, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 के साथ, तो हमारा आंसर जो है वो 30% हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 में से आपके जो हैं वो 3 नंबर आते हैं तो आपकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 30% हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए इनकम इज़ 20% मोर देन बी, ठीक है। दो बंदे हैं, ए और एक है बी। अगर ए की इनकम जो है 20% ज़्यादा है बी की इनकम से, ठीक है, तो बताइए बी की जो इनकम है वो ए से कितने परसेंट कम हुई, ठीक है। इनकम इज़ 20% मोर देन, मतलब प्लस, इंक्रीज ज़्यादा है, तो बताइए कि बी की इनकम जो है वो कितनी कम हुई ए की इनकम से। चलिए, तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, लेट करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं बी की इनकम जो है वो 100 है, ठीक है, बी की इनकम मान लिया 100 है, तो ए जो है इसकी इससे कितनी है, 20% ज़्यादा है, तो 100 का 20% कितना हुआ, 100 का 20% होता है 20, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो ऐसे करेंगे, 20% निकालना है किसका, 100 का, अपॉन नीचे रखेंगे, जैसे अभी आपको मैंने पीछे के क्वेश्चन में बताया, ठीक है। जितने में से निकालना होता है उसको नीचे रखना होता है, जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखना होता है। इंटू किसके साथ करना है, 100 के साथ, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, पीछे कितना बचा, 20, तो 100 का 20% जो है वो कितना हो जाएगा, 20 होगा, तो टोटल कितना होगा, 120। अब क्वेश्चन क्लियर है, ए की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 120 है, बी की जो है, सॉरी, बी की इनकम है वो कितनी है, 100 है, ठीक है। अब हमें बताना है इनमें से क्या, कि भाई बी की इनकम जो है वो कितने परसेंट जो है इससे कम है, ठीक है, बी की इनकम इससे कितने परसेंट कम है। तो कैसे बताएंगे हम इसको, तो चलिए देखिए, ऐसे लिखेंगे इसको, जस्ट मिनट, हाँ, ऐसे लिखेंगे 100/120। अब इसमें देखेंगे गैप, कितने का गैप है इसमें, इसमें आता है 20 का गैप, ठीक है।
किसके ऊपर आ रहा है 20 का गैप, ठीक है, 120 पे। हमें किसके ऊपर से निकालनी है बी की इनकम, ए के ऊपर से। तो ये 120 किसका है, ए का है, ठीक है। तो 120 तो गुना करेंगे किसके साथ भाई, गुना करेंगे 100 के साथ, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, ठीक है, 0 से 0 कट गया, क्लियर है। अब देखिए ये 12 जो है ये 4 के टेबल में किससे कटता है, 3 से, और 20 किससे कटता है, 5 से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। कोई डाउट, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो डेफिनेटली आप बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए, सोशल मीडिया के हैंडल्स नीचे दिए वहाँ पे बताइए, डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। तो देखिए अब क्या बच गया हमारे पास, 5/3 × 10, ठीक है। तो कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए 5 को 10 के साथ, तो 50 आ गया, 50 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 50 को रखेंगे बीच में, इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, 1 के साथ जाएगा 3, 2 आ जाएगा कैरी, और 0 पर से नीचे उतरा तो 6 के साथ आएगा 18, तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा रिमाइंडर पीछे, ठीक है। तो हमारा आंसर बन गया। देखिए अगर इन्होंने पॉइंट्स में दिया होता तो हमारा आंसर आ जाना था 16.6, क्योंकि अगर हम इसको आगे भी अगर 0 लगाएंगे तो फिर 0.6 आएगा, बट इन्होंने कैसे दिया हुआ है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो उसमें क्या करना होता है, ये जो मेन होता है इसको लिखना होता है सामने, जो सबसे नीचे होता है इसको लिखना होता है ऊपर, और इसको लिखना होता है नीचे, ठीक है। तो 16:2:3, ठीक है, 2/3 जो है ये हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो मेरे भाइयों तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और भी क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस इज 300, अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 300 है, तो उसकी फाइनल प्राइस जो है प्रोडक्ट की कितनी होगी। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, उन्होंने प्राइस बता दिया हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितना है, 300 पर 300 रुपया उसका ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसमें 20% जो है वो इंक्रीज हुआ, कितना हुआ इंक्रीज, 20% इंक्रीज हुआ। तो बताइए कि अब जो फाइनल प्राइस आएगा वो कितना होगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे भी, और इनके लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए तो इसका 300 का 20% कितना होगा, जैसे जैसे आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया कैसे निकालना था, 20% है, ठीक है, 300 में से निकालना है, तो 20/100 आ जाएगा, कितने में से निकालना है, 300 का निकालना है। देखिए अभी यहाँ पे 300 में से 20% कितना होगा, तो 100 यहाँ से कटेगा 3 के साथ, ठीक है। 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 60। तो मतलब 60 जो है वो इंक्रीज हुआ है, 300 + 60 जो है वो हमारा फाइनल प्राइस आ जाएगा। तो 360 जो है हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर इसमें डाउट है मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे 300 दिया हुआ था, अब हमने बताना था यहाँ का 20%। एक याद रखिए, एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई भी डिजिट दी हुई है उसका 10% हमें निकालना है, तो लास्ट की एक डिजिट छोड़ देने का और पहली जो डिजिट आगे की बच जाए वो होता है उसका 10%। अब इसका 10% कितना हो गया, 30, तो 20 कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 30 और 30 कितना होता है, 60। कोई भी डिजिट ले लीजिए, कोई भी डिजिट ले लीजिए, 480 ले लीजिए, ठीक है। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। लास्ट की डिजिट जो है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, 10% 48 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा इसका, 96 हो जाएगा, ठीक है। 48 + 48 96, ये हो जाएगा इसका 20%, ठीक है। इस तरह से जो है हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप कोई भी टर्म ले लीजिए, कोई भी डिजिट ले लीजिए, बस अगर 10% निकालना है उसकी लास्ट की जो डिजिट है उसको छोड़ दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा 10%, भी है जो निकालने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ रहे होंगे। अगर मेरे भाई कोई भी डाउट रहेगा तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि वर्कर है, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, उसकी सैलरी जो है पहले 20% जो है इंक्रीज होती है, फिर वो 20% की दर से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। द ओरिजिनल मंथली वेज इज़ 500, फाइंड दी, जस्ट अ मिनट, फाइंड द फाइनल वेज, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा उन्होंने बता दिया, उन्होंने सैलरी भी बता दी है। उन्होंने बोला है कि महीने की उसकी कितनी सैलरी है, 500 रुपया उसकी सैलरी है। तो उन्होंने बोला कि पहले महीने जो है वो 20% से बढ़ी है और दूसरे महीने जो है वो 20% से कम हुई है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं हमें जो ऐसा सोचेंगे कि सर पहले 20 बढ़ी 20 कम हुई तो बराबर ही हो गया, नहीं, बराबर नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ बराबर, चलिए दिखाता हूँ। मान लीजिए कि पहले महीने में उसकी सैलरी थी 100 रुपया, ठीक है। 20% अगर उसकी बढ़ जाती है, 20% अगर उसकी बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी, 120 होगी। 120 कैसे होगी, मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के डिजिट छोड़ दीजिए, पीछे कितना बचा, ये जो बचेगा ये 10% होगा, 10 और 10 कितना होता है 20, तो 120 जो है उसकी सैलरी हो जाएगी। फिर अभी इसकी सैलरी है 120, तो अब माइनस हो गया 20% भाई, ठीक है, अभी माइनस हो गया 20%। तो 10% कितना हुआ इसका, 10% हो गया 12, और 12 कितना हो गया 24, ठीक है। तो माइनस कर लीजिए, 12 और 12 कितना हो गया
24 हो गया ना, ठीक है। तो 24 हो गया, माइनस कर लीजिए 20 में से 24, तो पीछे कितना बचेगा 96, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो अब इसकी सैलरी जो है वो 4% जो है वो कम हो चुकी होगी, ठीक है। कितनी हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। तो चलिए इसी तरह से हम अभी क्वेश्चन को देखते हैं। निकालिए, आप सभी भी ट्राई कीजिए निकालने के साथ साथ में। तो इसकी उन्होंने सैलरी बोली है 5,000, तो जब 500 तो अगर ये 20% जो है वो इंक्रीज होती है तो ये कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। कैसे, ये डिजिट छोड़ दीजिए लास्ट वाली, 50 और 50 कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। 500 प्लस 100 जो है वो 600 हो जाएगी। तो अगर पहले महीने में जब उसकी सैलरी बढ़ी तो 600 हो गई, जब नेक्स्ट टाइम में 20% उसकी कम हुई, ठीक है, 600 में से 20% जो है वो डिक्रीज हुई तो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 10% इसका आ जाएगा 60, और 20% कितना आ जाएगा, 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 120। तो इसमें से अब जो है 120 जो है वो कम होगा, ठीक है। 600 में से 120 कम हुआ तो 480, 480 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी आसान तरीके से। कोई डाउट रह जाए किसी क्वेश्चन में तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हाँ देखिए, एक रेक्टेंगल है कोई, ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो 20% बड़ी है, और फिर जो है वो 10% कम भी हो गई है, ठीक है। देखिए, जहाँ पे बात कम होने की, बढ़ने की आ जाए, ठीक है, वहाँ पे एक सक्सेसिव मेथड भी लगता है, और एक आपको नॉर्मल इजी जो तरीका है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सक्सेसिव मेथड कैसे लगता है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए वी अपॉन 100, ठीक है। ऐसे करके भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया आपको कि लेट कर लेने का, 100 लेट कर लेने का, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके बताऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है वो इस फार्मूले से निकालते हैं। ए कितना है हमारे पास, 20 है, 20 प्लस का है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो फिर उसके बाद ब्रेड्थ जो है वो डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है तो मतलब माइनस का हो गया, ठीक है, तो माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लगा लिया। ए बी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को कोई डाउट हो किसी चीज़ में तो बताइए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको काट सकते हैं, ये 2 के साथ कटेगा, ठीक है। अब 10 और 20 जो है इसको हम माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। 10 माइनस का था, 20 प्लस का था, तो यहाँ माइनस आएगा साइन में, ठीक है। तो चलिए अब 20 में से 10 जाएंगे, ठीक है, 20 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे, प्लस के 10 बचेंगे, ठीक है, 10 बचेंगे, और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, और पीछे कितना बच जाएगा, 8, ठीक है। तो परसेंटेज जो है वो कितना हुआ है, तो 8% का जो है वो फर्क पड़ा है, 8% उसमें जो है इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज। देखिए प्लस माइनस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे 10 जो है, अगर 10 जो है ये माइनस का होता, 2 जो है वो प्लस का होता, ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज होना था, ठीक है, 8% जो है वो डिक्रीज होता। अभी क्या है, प्लस का है, ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ है, एरिया जो है उसका 8% से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, 100 वाले से करके, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बोलता हूँ लेट कर लेने का 100, ठीक है, 100 लेट कर लिया। उन्होंने क्या बोला भाई कि पहले जो है वो 20% जो है वो बड़ी है। अगर 20% बड़ा है तो 100 का 20% कितना हो गया, 120 हो गया। फिर उन्होंने बोला कि 10% अब इसमें से कम हो गया, कोई बात नहीं, 10% कम कर लेते हैं, माइनस 10% जो है रिड्यूस हो गया, तो इसका 10% कितना होगा, 12 होगा। तो 120 में से अगर हमने 12 निकाल दिए, 12 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास पीछे क्या बचा, 108 बचा। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 टाइम्स ज़्यादा है, तो मतलब कि 8% जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मल मेथड से निकाल सकते हैं, जो कि आपका लेंथी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको इजी वे से निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। टाइम के साथ साथ आपको और भी नए नए कॉन्सेप्ट और भी चीज़ें जो है इसी तरह से सिखाता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अगर कोई शुगर है उसका प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया है, ठीक है, 20% बढ़ गया है, तो एक लड़की है वो अपना कंजप्शन जो है वो इस्तेमाल जो करती थी शुगर, वो कितना कम कर देगी कि ताकि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो ना बढ़े, ठीक है। मान लीजिए पहले 10 में 10 चीज़ें मिलती थी, अब प्राइस जो है वो बढ़ गया है, अब 10 में 8 चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो वो वैसे ही चाहती है कि चीज़ चाहे जो है वो कम हो जाए बट उसका खर्चा जो है वो ना बढ़े। तो वो यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कितनी % जो है वो जो चीज़ लेती थी, जो सामान लेती थी, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो 20/20% बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, याद रखिए बड़ा है। तो 20 का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 1/5, ठीक है। तो बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, तो
आगे आता है माइनस। देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है, ये आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ऊपर जो है यहाँ पे पहले जो है वो 10 रुपये की कितनी चीज़ें आती थी, 5 आती थी। अब जो है कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, अब कॉस्ट बढ़ गई है, तो अब 5 से बढ़ के कितनी होगी कॉस्ट, 6 हो गई है, ठीक है। अब कितनी हो गई, 5 से बढ़ के 6 हो गई है कॉस्ट भाई। तो चलिए देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इनके बीच का गैप लेंगे, ठीक है। 1y कितने के ऊपर बढ़ा है, 6 के ऊपर बढ़ा है, ठीक है। गुणा कितने के साथ करते हैं, 100 के साथ करते हैं। तो कर लीजिए 100 को डिवाइड करेंगे अगर हम 6 के साथ, 6 1 6, ठीक है, 4 रहेगा 40, तो 16, तो यह आएगा 36 आएगा 6 के साथ, तो 4, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 16 4/6, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, 2/3 हो जाएगा। तो 16 2/3 जो है ये हमारा आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। चलिए इसको दूसरी तरह से भी समझा देता हूँ आपको इसी क्वेश्चन को, जो मैंने आपको एक लेट वाला तरीका बताया था कि लेट कर लेने का, ठीक है। मान लो पहले उसका प्राइस कितना था, 100 रुपये था, ठीक है, अब बढ़ के कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। ये आपको तरीका इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ। अब कितना हो गया, बढ़ के 120 हो गया। तो इनके बीच का गैप ले लीजिए, कितना है, 20 है। कितने के ऊपर हुआ है 20, 120 के ऊपर। गुणा कितने के साथ करेंगे, 100 के साथ करेंगे। 0 से 0 कटा, ठीक है, ये कटेगा 4 के टेबल में 5 से, और ये कटेगा 4 के टेबल में 3 से। तो ये कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, 5 को 10 से किया तो 50 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। तो 50 को डिवाइड कर लीजिए 3 के साथ, 1 के साथ किया 3, 2 20, 6 के साथ 18, फिर पीछे बच गया 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3 जो है हमारा आंसर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को, कोई भाई को कोई डाउट रहा हो तो बताइए, ठीक है। तो आज जो है वो डेमो क्लास था, इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है, 6 क्वेश्चन के साथ आया था। जैसे जैसे और क्लासेस आएंगी आपको और क्वेश्चंस देता रहूँगा। प्यार दिखाइए अपना कमेंट बॉक्स में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं थोड़ा इंस्पायर हो सकूँ आपसे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। तो अपना प्यार जो है वो जरूर दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।